हरे गमछे वाले को पकड़ना है। हरा गमछा हो, नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है। कि हरा गमछा वाले को खोजिए, दिखाता है कि नफरत कितना ज्यादा उनके अंदर भरा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। और आज बिहार की बात यूं इस सवाल के साथ कि क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने पूरे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठे रहेंगे। मतलब 2025 में चुनाव हुआ है, 2029 में चुनाव होना है अगला बिहार विधानसभा का, और पूर्ण बहुमत है एनडीए की उसमें सदन के अंदर। तब मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, क्या पूरे कार्यकाल तक 2029 तक सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे? मोटे तौर पे आप समझ लीजिए, बाहर से आप देखेंगे तो बिल्कुल लगेगा भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी में किसी को नहीं बदलती। जब एक बार बना दिया तो बना दिया, अब उसके कार्यक्रम को देखेगी, अपने कार्यक्रम उसके जरिए ताकीद कराएगी, अमल में लाएगी। अभी हाल में बिहार में एक बड़ी घटना ये हुई है, टेंडर घोटाले में शामिल एक दलाल की गिरफ्तारी हुई। दलाल के यहां से 2 करोड़ रुपए का आभूषण मिला है, 61 संपदाओं का कागजात मिली है। और ये बात साफ हुआ है कि बीते 20-25 साल से बिहार में जो कुछ विकास कार्य हो रहा था, अलग अलग विभागों में हो रहा था, उसमें टेंडर मैनेज का काम यही ऋतुश्री सिन्हा करते थे। एक तो पकड़ में आया, प्राइवेट व्यक्ति है, लेकिन इसकी जांच की आंच कहां तक पहुंचती है देखने वाली बात है। तो आप कहेंगे भला सम्राट चौधरी पे आप ये बात क्यों कर रहे हैं? सम्राट चौधरी आए तो ऋतुश्री सिन्हा पकड़ा गया, ये श्रेय तो जाना चाहिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को, क्योंकि ईडी से नहीं पकड़ पाती थी। सम्राट चौधरी के अंदर में जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट है उसने गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करके उसे लंबी पूछताछ की है। लगातार वो कानून को झांसा दे करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बिल पिटिशन लगा कर बचता रहा था लंबे समय से। कई दफे उस तक रेड होने की कोशिश की, ईडी ने जांच पड़ताल की। एकदम साफ लग रहा था बिहार के जो नौकरशाह हैं वो कहीं ना कहीं वहां के टेंडर को इन्फ्लुएंस करते हैं, सस्ते दाम पे करते हैं। पुल यूं ही नहीं गिर रहा है बनने से पहले। आप याद कीजिए, शुरू में जब नीतीश कुमार आए थे, विकास का चेहरा लेके आए थे, विकास पुरुष कहलाए थे, तब उस समय ये कहा जाता था हर पुल हो, सड़क हो, वहां पर एक पट्टिका लगती थी, उसमें ठेकेदार का नाम होता था, कहा जाता था कितनी लागत है, क्या कितने में हुआ है, और ये तय होता था कि 5 साल के अंदर गारंटी है। कुछ ऐसा टूट फूट हुई शुरू की बात कर रहा हूं, तो उस ठेकेदार को लाया जाता था, पकड़ा जाता था। अब बाद में यही ठेकेदार मैनेज करने लगा, ऋतुश्री सिन्हा जिसको पकड़ा गया अभी टेंडर घोटाले में, प्राइवेट व्यक्ति है लेकिन कोई आला अधिकारी नहीं पकड़ा गया। तो अब फिर से एक बार आप पूछ सकते हैं कि इसका रिश्ता क्या है सम्राट चौधरी के बदले जाने या नहीं बदले जाने का? सवाल कहां से खड़ा होता है? सवाल यूं खड़ा होता है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की मुलाकात हुई है अभी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। मुलाकात कोई बड़ी बात नहीं है, पॉलिटिक्स में है, पुराने नेता हैं और संघ की पृष्ठभूमि वाले हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, लेकिन थोड़ी देर के लिए होती तो वो होती। कहते हैं 45 मिनट तक मुलाकात हुई और इस मुलाकात को खूब प्रचारित किया जा रहा है पॉलिटिकल सर्किल में। विजय कुमार सिन्हा की प्रधानमंत्री से मुलाकात को यूं प्रचारित किया जा रहा है कि विजय कुमार सिन्हा पिछली सरकार में, सम्राट चौधरी तो अब बने हैं, नीतीश कुमार की सरकार बनी 2025 में, उसमें उनको राजस्व मंत्रालय दिया गया था, उप मुख्यमंत्री थे सम्राट चौधरी के साथ उस सरकार में, और राजस्व मंत्री के तौर पर उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया था, शिकंजा कसने की कोशिश की थी ब्यूरोक्रेट्स पे, भ्रष्टाचार पे, तमाम चीजों पे। उसके आधार पर हुआ नतीजा क्या होता है, जितने सर्किल अफसर हैं, जितने राजस्व जुड़े व्यक्ति हैं, पूरा मास लीव पे चले गए सारे अधिकारी। और जब शपथ ग्रहण लिया इन्होंने सम्राट चौधरी ने, तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि मास लीव पे गए तमाम कर्मचारी वापस आ जाएं, अधिकारी वापस आ जाएं जो भ्रष्टाचार के क्रूसेड अभियान से पीड़ित थे और चले गए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ या भ्रष्टाचार के साथ होकर के मास लीव पे, इस मांग के साथ कि मंत्री ये नहीं रहेंगे, विजय कुमार सिन्हा नहीं रहेंगे। और जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, विभागों को बंटवारे का मौका आया, तो विजय कुमार सिन्हा को सच में राजस्व मंत्रालय नहीं सौंपा गया और उस शर्त पे वापस लौट के चला है। मतलब भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों बना हुआ है, वो काम जारी है। इसका इंतजाम सम्राट चौधरी की सरकार ने किया। और सम्राट चौधरी के बारे में बता दें, सम्राट चौधरी उस दौर में मुख्यमंत्री के लिए चयनित कर लिए गए जब
गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से पश्चिम बंगाल चुनाव में इन्वॉल्व थे। उसी समय घटनाएं परिघटनाएं हुई और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का फैसला किया और कहते हैं उन्होंने ही मांग लिया अमित शाह से कि भाई उनके उत्तराधिकारी के तौर पर सम्राट चौधरी को चुन लिया जाए। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई पुराने व्यक्ति नहीं थे, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी को सजाया है, संवारा है, भारतीय जनता पार्टी जो जीत के आई है, प्रदेश अध्यक्ष सब कुछ थे। लेकिन अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पूर्व हो गए हैं, उनकी ओर से सम्राट चौधरी के नाम पर वीटो लगाया जाना और पूरी तरह से इन्वॉल्व होना पड़ोसी राज्य के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस दौरान जो भी नाम आया उस पर उन्होंने ओके कर दिया बिना किसी सहमति के। कहते हैं बड़ी हड़बड़ दड़बड़ में सम्राट चौधरी के नाम की उद्घोषणा कर ली गई। अब सम्राट चौधरी से दिक्कत क्या है? पहली दिक्कत तो मैंने बता दिया, विजय कुमार सिन्हा भी नीतीश कुमार को सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री थे, लेकिन जो काम था नीतीश कुमार की सरकार में गृह मंत्रालय के तौर पर सम्राट चौधरी के पास। उसी समय नीट की तैयारी करने वाले एक छात्रा के साथ आत्महत्या का मामला हुआ था, बिहार उबाल आया था और कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठे थे। गृह मंत्री होने के नाते नीतीश कुमार की सरकार में कहते हैं दबाव के तहत भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिलवाया था और उसमें जो परफॉर्मेंस को आंकेंगे सम्राट चौधरी का उस ढंग का परफॉर्मेंस नहीं था जिस ढंग से दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का था। राजस्व मंत्री के नाम पे उन्होंने हाथ बड़ा टाइट किया था उन भ्रष्टाचारियों को और गवर्नमेंट का क्या स्वरूप होना चाहिए, इंटरवेंशन होना चाहिए, उसको मुकम्मल तरीके से उन्होंने पेश किया था। लेकिन मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो वो मुख्यमंत्री जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा की अलग पहचान छोड़ी थी, उसको मुख्यमंत्री बनाने के बजाय अचानक सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति बन गई। सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति बनने के पीछे उनका जातीय आधार बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इग्नोर नहीं कर सकती, ना भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी, ना जनता दल यूनाइटेड कर सकती थी। नीतीश कुमार को एक माइलेज मिला, वो लंबे समय तक कुशवाहा के साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे, उनको कुछ देना था। कुशवाहा लव कुश पॉलिटिक्स में लव वो कहलाते हैं, कुर्मी जाति से हैं, कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने इतने लंबे समय तक जो कुशवाहा जाति उनके साथ टिकी पड़ी थी उसको उन्होंने अपने हिसाब से हिसाब चुकता किया सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर। जैसा कि हमने कहा सम्राट चौधरी ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अछूते थे, भारतीय जनता पार्टी का आते ही 2016 में भारतीय जनता पार्टी में आया, जो ग्राफ उनका बढ़ा 2026 तक आते आते मुख्यमंत्री बन गए। और कहते हैं यही बात जो अननेचुरल ग्रोथ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में सम्राट चौधरी का, जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है, उससे कहते हैं कि जो संघ पृष्ठभूमि के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उन सब में खास ढंग की पीड़ा है। जिस ढंग से सम्राट चौधरी के खिलाफ एक कैंपेन चलाया प्रशांत किशोर ने चुनाव के समय में 2025 की बात, दिसंबर की बात मैं कह रहा हूं, जिस ढंग से उनके डिग्री पे, उनके कामकाज पे, उनके आपराधिक पृष्ठभूमि पर, उनके जेल जाने की कहानी पर, उनके एफिडेविट के मामलों पर प्रशांत किशोर ने पूरा एक साफ तस्वीर कर दी, निशाने पर लिया सम्राट चौधरी। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। इस बात को लेकर एक पीड़ा है संघ के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के उन ओरिजिनल लोगों में जो इस बात को ठीक से पचा नहीं पा रहे हैं। एक व्यक्ति जिसके पिता कभी आरजेडी में थे, समता पार्टी में थे, जनता दल यूनाइटेड में थे, समाजवादी पृष्ठभूमि के थे, अपने हिसाब से अपराध के कई मामले हैं, उनके पुत्र को जो उन तमाम चीजों में शामिल था किसी न किसी रूप में, उन आपराधिक मामले, कई आपराधिक मामलों में शामिल था, कई जघन्य हत्याओं में शामिल है जिसका जिक्र है, उसको मुख्यमंत्री का चेहरा बना देती भारतीय जनता पार्टी अपने मूल कैडर के लोगों को उपेक्षित करके। ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास कुशवाहा जाति का ही कोई बड़ा नेता नहीं, सब है, उसमें भी सम्राट चौधरी आते हैं। लेकिन कहते हैं कि हाल का दौर जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो विशुद्ध तौर पे इस बात को इग्नोर करता हुआ दिखता है कि कैडर वैडर क्या होता है, जो प्रभावशाली होता है उसको मुख्यमंत्री बनाओ। अकेले सम्राट चौधरी नहीं है, शुभेंदु अधिकारी भी हैं। कहते हैं पश्चिम बंगाल तक ये बात गई कि वहां भी दिलीप घोष को नहीं बना करके या मूल कैडर के लोग नहीं बना करके बाहर से आए शुभेंदु अधिकारी को लाके मुख्यमंत्री बना दिया गया। अकेले बंगाल की बात की अगर असम तक जाइए ना, हेमंत बिश्व शर्मा, जहां सर्बानंद सोनोवाल को किनारे करके उनको बना दिया गया। तो बाहर से आए लोगों को जिस ढंग से श्रेय दिया गया, इस बात को बिहार के पॉलिटिक्स में ठीक ठाक लोग पचा नहीं पा रहे। कहते हैं ये जो लंबी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विजय कुमार सिन्हा की, इसमें ये बात कहीं ना कहीं से गई है।
तो इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सम्राट चौधरी अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। कहते हैं कहीं ना कहीं ये बात अपने बातचीत में निकल के आ रही है आम कैडर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने काफी शिद्दत से काफी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ा है, खून दिया है। लालू प्रसाद यादव के दिनों की बात हो, 15 साल को शासन की बात हो, या फिर नीतीश कुमार के शासन के दिनों में जो अंतर गतिरोध चलता रहा है, कभी पलट के लालू प्रसाद यादव के साथ चले जाते रहे, सब कुछ, सबके बावजूद जमीनी कार्यकर्ता जो वहां मौजूद था, उन सबको ये बात थोड़ी अटपटी लग रही है। सम्राट चौधरी अचानक से कैसे उनके नेता बन गए, कैसे मुख्यमंत्री बन गए। ये बात ही थोड़ा सघनता के साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आती आ रही है, बढ़ती आ रही है। ये अलग बात है, बिहार में ये बात इसलिए बड़े कायदे से केंद्रीय नेतृत्व के पास जा सकती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसी मूल कैडर से बनाए गए हैं। नीति नवीन की बात कर रहा हूं कि मूल कैडर को ही प्रधानता देने के क्रम में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इस बात से मामला सैचुरेट हो जाना चाहिए था, लेकिन जो अंदाज है, कहते हैं मुख्यमंत्री बड़ी बात होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बात नहीं, तो एक सम्मान के जरिए। लेकिन जो पीड़ा है विजय कुमार सिन्हा की, उनका मंत्रालय बदल दिया गया, जिस काम में बड़े शानदार तरीके से उन्होंने किया था, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को उकेरा था, इतना शानदार उकेरा था। आप देखिए ना, 2025 के विधानसभा चुनाव के दरमियान प्रधानमंत्री ने उनके घर जाने का फैसला किया था। जो रोड शो के लिए पटना आए थे, तब उनके परिवार में जो शादी थी उसमें शामिल होने गए थे। तो ऐसा होता है, संघ के पृष्ठभूमि के लोग अपने कैडर को प्रधानता देने के लिए पारिवारिक कार्यक्रम आया जाया करते हैं। लेकिन इस बात को हल्के में लिया शायद सम्राट चौधरी ने, विजय कुमार सिन्हा की प्रतिष्ठा से खेलने की कोशिश की। ये बात थोड़ी अटपटी लग रही है। विधानसभा के अंदर में भी जब विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे विजय सिन्हा, तो एक क्लिप बड़े तेजी से वायरल है जिसमें किस ढंग से मंत्री के तौर पे विजय कुमार सिन्हा से, अध्यक्ष सिन्हा से किस ढंग से सम्राट चौधरी उलझ गए थे। तो आचार विचार में किसी भी पृष्ठभूमि में शालीनता जो संघ पृष्ठभूमि के लोगों के अंदर होती है, सम्राट चौधरी में कहीं ना कहीं गैप दिख रहा है। तो इसको वो कैसे मैनेज करते हैं, कैसे नहीं मैनेज करते हैं। लेकिन कहते हैं बिहार के पॉलिटिक्स शांत नहीं होती, वो राजनीतिक प्रधान राज्य है, राजनीति वहां सतत चलती रहती है, शांत होती भी है, दिखती भी है, अंदर से दावादाल जैसा होता रहता है, आग सुलगता रहता है। तो ये जो नया आग सुलग रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी के अंदर से सुलग रहा है, जिसमें ऋषुश्री सिन्हा गिरफ्तार हुए हैं, कई जो नौकरशाह आला नौकरशाह हैं वहां तक उनकी जांच की आंच जा रही है। सम्राट चौधरी अपने हिसाब से पहल कर रहे हैं। जो पुरानी सरकार थी उसके लोग कैसे भ्रष्टाचार में शामिल थे, पुरानी सरकार की बात जब मैं कह रहा हूं तो 20 साल से नीतीश कुमार सरकार की बात कर रहा हूं। तो ये पार्टी डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के दौर में एक भ्रष्टाचार था, अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो इंटर कॉन्ट्राडिक्शन होता है, जो अंतर प्रतिस्पर्धा होती है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में, या सम्राट चौधरी ऋषुश्री सिन्हा की गिरफ्तारी से ये संदेश देना चाहते हैं कि वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और भले ही उनपे तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, या विजय कुमार सिन्हा को पीछे छोड़ने की राजनीति करने का आरोप लग रहे हैं, या और भी कई तरह का आरोप लग रहे हैं, तो उनको सम्राट चौधरी संभालने के क्रम में ये जो दलाल है ऋषुश्री सिन्हा, उसको गिरफ्तार करके इस आंच की जांच को क्या वहां तक पहुंचा पाएंगे जिसमें कई राज्य के पुराने मंत्री जो जनता दल यूनाइटेड के थे, राज्य में सचिव हुआ करते थे, अलग अलग पदों पे होते थे, जो अधिकारी थे, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन का पता लगाया है, जांच में पता लगा है। 2 करोड़ का आभूषण नहीं मिला, जैसा कि हमने कहा है, 61 संपदाएं मिली ऋषुश्री सिन्हा के यहाँ से, और लगभग ये बात खुलासा हो गया है पिछले सालों में, कई सालों में जो कुछ भी टेंडर होता था उसको मैनेज किया जाता था। 10% कमीशन लेता था ये व्यक्ति, और 2 अधिकारियों का सीधे तौर पर नाम चलाया है आदि गिरफ्तारी के साथ ही, जो महत्वपूर्ण अधिकारी रहे हैं, कि उनको उनके विदेश दौरों का इंतजाम इसने किया था, अपने फंड से किया था। तो कुल मिलाकर के जो एक दलाल है उसकी गिरफ्तारी से ये बात तो साबित नहीं होती जब तक कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार नहीं होता कि भ्रष्टाचार मुकम्मल तरीके से होता था, नहीं तो फिर यूं ही छूट जाएगा, ये बात तय है। लेकिन इन सब के बीच इस गिरफ्तारी से और विजय कुमार सिन्हा की प्रधानमंत्री मुलाकात से ये लग रहा है बिहार की राजनीति में सब कुछ स्थिर और शांत नहीं है। सब लग रहा था सब कुछ ठीक हो गया, एक बार सरकार बन गई, सम्राट चौधरी के नेतृत्व बन गई, मंत्रिमंडल भी काम कर रही है, अब मौका है कि सरकार की पहुंच जनता को दिलाया जाए, रिलीफ पहुंचाया जाए। इतने सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी है, नेतृत्व सरकार बनी है, उसमें पार्टी विद डिफरेंस का अंदाज दिया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी आगे ये पॉलिटिक्स चल पाए। तो क्या ये सम्राट चौधरी को एम्बलम बना करके, प्रतीक चिन्ह बना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में अगले चुनाव तक के जाने की तैयारी में? अगले चुनाव भी बहुत देर है,
विधानसभा का अगला चुनाव तो 2030 में है, उससे पहले 2029 में लोकसभा का चुनाव है। चुनाव ही मैटर नहीं करता है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो पार्टी विद डिफरेंस दिखाने का भी एक मौका होता है। जिस समय भ्रष्टाचार का बोलबाला है, विकास की पुलें गिरी जा रही हैं, सड़कें गिरी जा रही हैं, हालत खराब पड़ा हुआ है, उस दौर में सम्राट चौधरी को बिहार संभालने का मौका मिला है। तो क्या वो बता पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतना सक्षम है जिसको बदलने की जरूरत नहीं है 2029 तक, या ऐसी स्थिति आएगी, आने वाली है, जिस ढंग से हालात वहां बन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर के लोग का दबाव केंद्रीय नेतृत्व इस कदर होगा कि आने वाले कुछ दिनों में सम्राट चौधरी बदल जाएंगे, कोई भारतीय जनता पार्टी का मूल कैडर कहीं व्यक्ति आएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी पर सीधा आरोप है वो बाहर से चले आए हैं। भले ही प्रदेश के अध्यक्ष रहे हो भारतीय जनता पार्टी के, प्रदेश को सांचा हो, कई लोगों को टिकट दिया हो, लेकिन है तो बाहर कहीं। ये अंदर बाहर की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में खूब तेजी से चल पड़ी है। इसका अंजाम क्या होगा वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।